मेरे प्यारे भक्तों, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी पूजा पाठ या व्रत की जरूरत नहीं होती है। बस आप अगर अपने साफ मन से एक चुल्लू भर अगर आप जल भी चढ़ा देंगे, उसमें भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को देवों के देव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो इतने सीधे और सरल हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए महादेव जी को वो चीज़ें पसंद हैं जो हर व्यक्ति चढ़ा सकता है और उन्हें अर्पित कर सकता है, जैसे बेलपत्र, धतूरा, अकौआ के फूल, जल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब से गरीब भी भगवान को भोग के रूप में चढ़ा सकता है, ताकि कोई गरीब इंसान को पैसे ना खर्च करने पड़े। जिन चीज़ों को कोई स्वीकार नहीं करता, वो सब उन्हें स्वीकार है। वो इतने दयालु हैं, अगर आप बस प्रेम से जल ही चढ़ा देते हैं, तब भी वो आपको सब दे देंगे जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं, जो आपके मन में है। वो इतने दयालु और कृपालु हैं कि चाहे आप कोई भी हो, किसी भी हालत में हो, वो सबको एक समान समझते हैं। वो तो ऐसे हैं कि आपके साथ जमीन पर भी बैठकर खाना खा सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप अपनाकर महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। नंबर 1, ध्यान। महादेव जी की पूजा में ध्यान का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो हर कोई कर सकता है। ऐसे में ना तो आपका धन और ना ही आपकी कोई वस्तु लगती है। ये गरीब अमीर हर कोई आसानी से कर सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस आपको महादेव के लिए सच्चे मन और साफ दिल से प्रार्थना और ध्यान करना होगा। व्यक्ति उनकी मूर्ति या यंत्र को ध्यान से देखकर और उनके चरण अर्पित होकर अपने मन को शांत करता है और अपनी मन की इच्छाओं को महादेव तक पहुंचाता है। ध्यान से व्यक्ति महादेव से एक आंतरिक संबंध बनाता है, इसलिए ये हर कोई इंसान कर सकता है। नंबर 2, तपस्या और त्याग। कुछ लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं, जो है तपस्या और त्याग। व्यक्ति तपस्या और त्याग और उनकी भक्ति में व्यक्ति को अपने भोग और गलत इच्छाओं को त्याग कर तपस्या करता है। सारे गलत विचार, जैसे कि कोई गलत बोलना या किसी के लिए गलत विचार करना, किसी को गलत तरीके से देखना, ये सारे त्याग कर देता है वो व्यक्ति। त्याग और तपस्या से व्यक्ति अपने अंतरात्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है और अपने मन से शक्तिशाली का अनुभव करता है। जो महादेव को अपना एक बार मान लेता है, वो कभी उनको छोड़ नहीं पाता है। वो बस उनके प्रेम का दीवाना हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है वो इतने सीधे और दयालु हैं कि उनके जैसा कोई नहीं है इस पूरे दुनिया में और ना ही पूरे संसार में। नंबर 3, मानसिक शुद्धि। जब कोई व्यक्ति महादेव की भक्ति करता है या उनकी कृपा पाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को अपने मन की शुद्धि को करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे किसी औरत के प्रति गलत विचार या भावना, किसी का बुरा करने का मन होना, ऐसे कई गलत विचार जो आपके मन में आते हैं, जो दूसरों के लिए गलत ही होते हैं, वो हर विचार को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं। महादेव को प्रसन्न करने का एक ही अहम पहलू है मानसिक शुद्धि। भक्त को अपने मन को शुद्ध, पवित्र और निर्मल रखना चाहिए। मन की शुद्धि से ही व्यक्ति महादेव को समर्पित होकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि ये मंत्र महादेव का एक प्रिय मंत्र में से एक है
और ये महादेव को प्रसन्न करने का शक्तिशाली मंत्र भी है। व्यक्ति इस मंत्र को नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करे और साफ भाव और हृदय से भगवान को याद करे और ध्यान करे, उनको अपनी परेशानी दिक्कत बताएं ताकि वो आपकी हर परेशानी को दूर कर सके और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। अंत में इन उपायों से व्यक्ति महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकता है। महादेव की भक्ति में श्रद्धा, प्रेम और अंतर आत्मा का समर्पण होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं से महादेव की भक्ति में व्यक्त करता है। इसलिए महादेव को प्रसन्न करने का मूल मंत्र यह है कि व्यक्ति अपने दिल से सच्चे भावनाओं के साथ उनकी आराधना करे। हर हर महादेव।